हेलो फ्रेंड, हम प्लाज्मिड के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्लाज्मिड क्या होते हैं? बैक्टीरिया जैसे कि ई कोलाई। कौन कौन से बैक्टीरिया? बैक्टीरिया जैसे कि ई कोलाई। सपोज ये एक बैक्टीरियल सेल है ई कोलाई का, एंड इस बैक्टीरियल सेल में जो मेन जीनोम होगा, इस बैक्टीरियल सेल में जो मेन जीनोम होगा, उसके अलावा इस बैक्टीरियल सेल में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जीनोम भी प्रेजेंट होता है। इसी को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मिड कहते हैं। ठीक है, ये एक बैक्टीरियल सेल है एंड ये इसका है मेन जीनोम एंड मेन जीनोम के अलावा बैक्टीरियल सेल में एक और प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है। मेन जीनोम के अलावा बैक्टीरियल सेल में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल होता है, उसको हम कहते हैं प्लाज्मिड। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल, इसी को क्या कहते हैं? प्लाज्मिड कहते हैं। ठीक है, और ये जो प्लाज्मिड होते हैं, इसमें जो बैक्टीरियल सेल है, इनका जो टोटल डीएनए होता है उसका समथिंग अराउंड, ये कितना पार्ट होते हैं? ये होते हैं 0.5 to 2% पार्ट होते हैं ये मेन जीनोम का। ठीक है, इतना पार्ट बैक्टीरियल सेल में प्लाज्मिड का प्रेजेंट होता है। ये प्लाज्मिड होते हैं स्मॉल राउंडेड एंड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। कैसे होते हैं? स्मॉल राउंडेड एंड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होते हैं। प्लाज्मिड्स क्या होते हैं? स्मॉल राउंडेड एंड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होते हैं। और ये प्लाज्मिड्स कैसे होते हैं? ये मेन जीनोम से डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट फ्रॉम मेन जीनोम। ये जो मेन जीनोम है, इससे ये प्लाज्मिड, ये जो मेन जीनोम है, इससे ये प्लाज्मिड कैसे होते हैं? डिफरेंट होते हैं। ये क्या है? ये ई कोलाई एक बैक्टीरिया है, उसका सेल है, सेल ऑफ ई कोलाई। ठीक है, तो प्लाज्मिड्स कैसे होते हैं? ये राउंडेड होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होते हैं, स्मॉल होते हैं। एंड जो कोई जरूरी नहीं है कि एक बैक्टीरिया में प्लाज्मिड हो। प्लाज्मिड जरूरी नहीं होते हैं कि बैक्टीरिया में हो, इसके अलावा भी बैक्टीरिया रह सकते हैं। प्लाज्मिड कितने टाइप्स के होते हैं? ई कोलाई में प्लाज्मिड कौन कौन से होते हैं, या फिर प्लाज्मिड्स के टाइप्स क्या होते हैं? नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड। प्लाज्मिड कितने टाइप्स के होते हैं? प्लाज्मिड्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं? टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड्स। जो प्लाज्मिड्स होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऐसे प्लाज्मिड्स होते हैं जिनमें फर्टिलिटी फैक्टर होता है। कौन से प्लाज्मिड्स? फर्स्ट टाइप के प्लाज्मिड्स हैं ऐसे प्लाज्मिड्स जिनमें फर्टिलिटी फैक्टर होता है। कौन सा फैक्टर होता है? फर्टिलिटी फैक्टर। ऐसे प्लाज्मिड्स जिनमें फर्टिलिटी फैक्टर होता है, ये क्या करते हैं? ये हेल्प करते हैं, हेल्प इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, और किसकी हेल्प से हेल्प करते हैं? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स पिलाई की हेल्प से हेल्प करते हैं, विद द हेल्प ऑफ सेक्स पिलाई। ओके, तो ऐसे बैक्टीरिया जिनमें फर्टिलिटी फैक्टर होते हैं, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। किसकी हेल्प से? सेक्स पिलाई की हेल्प से। ओके, ऐसे बैक्टीरिया जिनमें जो प्लाज्मिड होता है वो कैसा होता है? फर्टिलिटी फैक्टर हैविंग होता है। तो इस तरह के बैक्टीरिया को, या इस तरह के जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें जो प्लाज्मिड होता है, उन्हें क्या कहते हैं? एफ प्लाज्मिड। ओके, एफ प्लाज्मिड कहलाते हैं, या फिर प्लाज्मिड having F factor।
तो फर्स्ट टाइप के बैक्टीरिया होंगे ऐसे प्लाज्मिड्स जिनमें एफ फैक्टर प्रेजेंट हो, वो क्या कहलाते हैं, एफ प्लाज्मिड कहलाते हैं, और ये फर्टिलिटी फैक्टर कहलाते हैं। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं विद द हेल्प ऑफ सेक्स पिलाई। इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऐसे प्लाज्मिड होते हैं जो कि जेनेटिक मटेरियल के ट्रांसफर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, ये कैसे प्लाज्मिड्स हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर they are responsible for transfer of genetic material, transfer of genetic material from one cell to from one bacterial cell to another bacterial cell। मतलब जो एफ प्लाज्मिड्स होते हैं, जो एफ प्लाज्मिड होते हैं, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल के लिए एक सेल से दूसरे सेल में, फ्रॉम वन सेल टू अनदर बैक्टीरियल सेल। एफ प्लाज्मिड में एबिलिटी होती है कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाने की, क्योंकि ये जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर करते हैं एक सेल से दूसरे बैक्टीरियल सेल में, तो वो किसके थ्रू करेंगे, कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू करेंगे। तो इनमें एबिलिटी होती है कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाने की। ठीक है, तो हैज एबिलिटी टू फॉर्म कॉन्जुगेशन ट्यूब। सपोज ये एक बैक्टीरिया है, ओके, एंड दिस इज अनदर बैक्टीरिया। इसके पास अपना एक मेन जीनोम है एंड एक प्लाज्मिड है, एंड इसके पास अपना मेन जीनोम है। ठीक है, तो ये जो एफ प्लाज्मिड है, सपोज ये क्या है, ये एफ प्लाज्मिड है, एफ प्लाज्मिड, और ये मेन जीनोम है। अगर इस ये जो एफ प्लाज्मिड है, इसमें एबिलिटी होती है कि ये इनके बीच में कॉन्जुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन कर सके। इनके बीच में जब कॉन्जुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो यहाँ से ये एफ प्लाज्मिड यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर करेगा एंड इसके पास भी अपना एक प्लाज्मिड हो जाएगा। ठीक है, तो प्रीवियसली ये सेल कैसा था, ये सेल विदाउट एफ प्लाज्मिड था, एफ प्लाज्मिड था, और ये सेल कैसा था, ये सेल था विद एफ प्लाज्मिड। जो एफ प्लाज्मिड था उसमें एबिलिटी थी कि वो ये कॉन्जुगेशन ट्यूब बना पाता, फॉर्म कर पाता, कॉन्जुगेशन ट्यूब को फॉर्म करने की इसमें एबिलिटी थी। ठीक है, तो जो एफ प्लाज्मिड होते हैं उनमें कॉन्जुगेशन ट्यूब को बनाने की एबिलिटी होती है। ये एफ प्लाज्मिड क्या करते हैं, ये एफ प्लाज्मिड कॉन्जुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं। एंड ऐसे बैक्टीरियल सेल जिनमें एफ प्लाज्मिड होता है, ऐसे बैक्टीरियल सेल हैविंग एफ प्लाज्मिड बैक्टीरियल सेल, ये कहलाते हैं एफ पॉजिटिव, एफ पॉजिटिव, या फिर इन्हें हम कह सकते हैं मेल, क्योंकि इनके पास जेनेटिक मटेरियल है जिसको ट्रांसफर करना है, या फिर इन्हें हम डोनर कह सकते हैं। ठीक है, ये कैसे बैक्टीरिया कहलाते हैं, एफ बैक्टीरिया, मेल बैक्टीरिया, या फिर डोनर बैक्टीरिया। एंड ऐसे बैक्टीरिया सेल जिनके पास एफ प्लाज्मिड नहीं होता है, विदाउट एफ प्लाज्मिड, ऐसे बैक्टीरियल सेल क्या कहलाते हैं, ये बैक्टीरियल सेल कहलाते हैं एफ निगेटिव बैक्टीरिया, या फिर फीमेल बैक्टीरिया, या फिर रेसिपिएंट। इनके बीच में
ये इस तरह से ये वाला जो हमारा बैक्टीरियल सेल है ये कैसा हुआ, ये F पॉजिटिव हुआ एंड ये वाला F नेगेटिव हुआ, लेकिन कॉन्जुगेशन के फॉर्मेशन के बाद जब यहाँ से जेनेटिक मटेरियल का यहाँ पे ट्रांसफर हो गया तो ये बैक्टीरिया भी कैसा हो गया, ये भी F पॉजिटिव बैक्टीरिया होगा क्योंकि इसके पास भी अपना एक फर्टिलिटी फैक्टर वाला प्लाज्मिड है। सेकेंड टाइप का प्लाज्मिड है ऐसे प्लाज्मिड जो कि रेजिस्टेंट फैक्टर्स के साथ में हो, प्लाज्मिड विद R फैक्टर। R फैक्टर को हम और क्या कहते हैं, रेजिस्टेंट फैक्टर, रेजिस्टेंस फैक्टर। ऐसे प्लाज्मिड्स जो R फैक्टर के साथ हो, रेजिस्टेंस फैक्टर के साथ हो, उनको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस फैक्टर या फिर R प्लाज्मिड। इनको एक टर्म और दिया जाता है, वो क्या है, R प्लाज्मिड। ये क्या करते हैं, ये जो प्लाज्मिड होते हैं, आर मतलब रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराते हैं अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स। किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स। ये जो प्लाज्मिड होते हैं जिनमें आर फैक्टर प्रेजेंट होता है, ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराते हैं, मतलब इनके ऊपर एंटीबायोटिक्स का कोई भी असर नहीं पड़ता है। इनका जो होस्ट होता है, होस्ट वो क्या होता है, स्यूडोमोनास, स्यूडोमोनास होता है एंड मैनी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और बहुत सारे ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया होते हैं वो इनका होस्ट होते हैं। थर्ड टाइप का प्लाज्मिड है कोल प्लाज्मिड या फिर ऐसे प्लाज्मिड जिनमें कोल फैक्टर होता है। प्लाज्मिड हैविंग कोल फैक्टर, कोल का मतलब है कॉलिनोजेनिक फैक्टर। तो ऐसे बैक्टीरियल सेल जिनमें प्लाज्मिड कोल फैक्टर के साथ होता है उन्हें क्या कहते हैं, कोल प्लाज्मिड। इसको एक टर्म और दिया गया है, कोल प्लाज्मिड। कोल होता क्या है, कॉलिनोजेनिक होता क्या है, कॉलिनोजेनिक जो फैक्टर्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये किसी भी बैक्टीरिया को पॉलिसिन के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। पॉलिसिन एक केमिकल है, पॉलिसिन्स, इसके प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ये एक टाइप का केमिकल है, इसका काम क्या होता है, पॉलिसिन का वर्क क्या होता है, इसका काम होता है एंटीबायोटिक्स का प्रिपरेशन करना। क्या काम होता है, प्रिपरेशन या फॉर्मेशन ऑफ एंटीबायोटिक। इसका मतलब क्या है, ये जो पॉलिसिन है ये क्या करते हैं, एंटीबायोटिक का प्रिपरेशन करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पॉलिसिन है ये क्या करते हैं, ये अदर बैक्टीरिया को किल करते हैं। क्या करते हैं, किल अदर बैक्टीरिया। पॉलिसिन क्या करते हैं, ये दूसरे बैक्टीरिया को किल करते हैं। फोर्थ टाइप के जो प्लाज्मिड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो होते हैं ऐसे प्लाज्मिड्स जिनमें वेर फैक्टर होता है, यानी कि वेरुलेंट प्लाज्मिड। इनको हम क्या कहते हैं, वेरुलेंट प्लाज्मिड। वेरुलेंट प्लाज्मिड या फिर वेर प्लाज्मिड, ये प्लाज्मिड क्या कहलाते हैं, वीर प्लाज्मिड भी कहलाते हैं। इनका वर्क क्या होता है, वीर प्लाज्मिड का काम क्या होता है ये देख लेते हैं। जो वीर प्लाज्मिड होते हैं यानी कि जो विरुलेंट प्लाज्मिड होते हैं ये जहां भी प्रेजेंट होते हैं उस बैक्टीरिया को पैथोजेनिक बना देते हैं। ये क्या करते हैं, ये
पैथोजेनिसिटी प्रोवाइड कराते हैं। इस टाइप के जो प्लाज्मिड होते हैं जिनमें वीर प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है, वीरुलेंट, ये क्या करते हैं, दे प्रोवाइड पैथोजेनिसिटी टू द होस्ट, यानी कि बैक्टीरिया। ये पैथोजेनिसिटी प्रोवाइड कराते हैं। इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। सपोज ये इसका एक सेल है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस का। इसमें इसके पास अपना एक मेन जीनोम है, ठीक है, एंड देन इसके पास प्लाज्मिड है जो कि वीरुलेंट प्लाज्मिड है, हैविंग वीर प्लाज्मिड। इसके पास क्या है, वीरुलेंट प्लाज्मिड, इसको हम बोलेंगे वीर प्लाज्मिड, एंड ये इसका मेन जीनोम। जो वीर प्लाज्मिड है इसमें क्या होता है, इसके जो प्लाज्मिड होता है इसमें टीडीएनए प्रेजेंट होता है। इस प्लाज्मिड के जो जेनेटिक मटेरियल होता है इसमें टीडीएनए प्रेजेंट होता है वीरुलेंट प्लाज्मिड के। और ये क्या करते हैं, जो टीडीएनए होता है, ये जो होस्ट होता है जिसके अंदर ये प्लाज्मिड होता है, उसके अंदर ये ऑक्सीटोसिन एंड साइटोकाइनिन का प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं। ऑक्सीटोसिन एंड साइटोकाइनिन का, इन दोनों एंजाइम्स का प्रोडक्शन ये स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो डाइकॉट प्लांट होता है, जिसकी वजह से जो प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, उनमें एक्स्ट्रा ग्रोथ होने लगती है, क्योंकि ये क्या है, ये ग्रोथ हार्मोन्स हैं, ये ग्रोथ हार्मोन्स हैं, और इसकी वजह से डाइकॉट प्लांट्स में एक्स्ट्रा ग्रोथ होने लगती है, जिसकी वजह से कौन सी डिजीज हो जाती है, क्राउन गॉल डिजीज हो जाती है। क्राउन गॉल डिजीज हो जाती है। और ये कौन से प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं, ये डाइकॉट प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं। यानी कि अगर किसी भी बैक्टीरियल सेल में वीर प्लाज्मिड प्रेजेंट होगा तो वो उसे पैथोजेनेसिटी प्रोवाइड कराएगा, जिसकी वजह से वो दूसरे जो होस्ट होते हैं उनमें कोई भी डिजीज कॉज कर। नेक्स्ट टॉपिक हम जो पढ़ेंगे वो है आर्कीबैक्टीरियम। आर्कीबैक्टीरिया क्या होता है? आर्कीबैक्टीरिया स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, स्पेशल टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, और ये बैक्टीरिया तब से हैं जब से हमारी अर्थ में जीवन नहीं था, या फिर हम ये कह सकते हैं जब अर्थ में कोई भी, अर्थ की ऐसी कंडीशन थी जिस कंडीशन में कोई भी एनिमल्स थे या फिर कोई भी लिविंग बीइंग जीवित नहीं रह सकती थी, उस टाइम पे आर्कीबैक्टीरिया अर्थ पे थे। तो आर्कीबैक्टीरिया उस टाइम पे अर्थ का जो टेम्परेचर था वो कैसा था, वेरी हाई टेम्परेचर था, एंड एसिडिटी भी हाई एसिडिटी थी, ठीक है। तो ये जो आर्कीबैक्टीरिया हैं ये हाई टेम्परेचर और हाई एसिडिटी में पाए जाते हैं। आर्कीबैक्टीरिया फाउंड इन हाई टेम्परेचर एंड हाई एसिडिटी कंडीशन, ठीक है। यानी कि जो ये आर्कीबैक्टीरिया है ये कैसी कंडीशन में पाए जाते हैं, एक्सट्रीम कंडीशन में। ये एक्सट्रीम कंडीशन में पाए जाते हैं, इसीलिए ये एक्सट्रीमोफाइल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एक्सट्रीमोफाइल्स कहलाते हैं, ठीक है। तो आर्कीबैक्टीरिया एक्सट्रीमोफाइल्स क्यों कहलाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन में पाए जाते हैं जहाँ पे हाई टेम्परेचर एंड हाई एसिडिटी होती है। एंड ये जो बैक्टीरिया है ये उस टाइम से है जब से अर्थ पे जीवन नहीं था। तो ये बैक्टीरिया कैसे हैं, ये मोस्ट प्रिमिटिव बैक्टीरिया है। कैसे हैं, मोस्ट प्रिमिटिव बैक्टीरिया, और इनमें
एडवर्स कंडीशन में रहने के लिए इनके अंदर एबिलिटी होगी। ये एक्सट्रीम कंडीशन में कैसे रह पाते हैं, क्योंकि जो इनकी सेल वॉल होती है वो किसकी बनी हुई होती है, वो सेल वॉल बनी हुई होती है स्यूडोम्यूरिन की। इनकी सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है, सेल वॉल मेड अप ऑफ स्यूडोम्यूरिन। यानी कि जो इनकी सेल वॉल बनी होती है उसमें म्यूरामिक एसिड, या फिर हम क्या कह सकते हैं, पेप्टिडोग्लाइकेन। इनकी सेल वॉल में म्यूरामिक एसिड एंड पेप्टिडोग्लाइकेन नहीं पाए जाते हैं। जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं इनकी सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है, आर्की बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी हुई होती है स्यूडोम्यूरिन की, और इनकी सेल वॉल में म्यूरामिक एसिड एंड पेप्टिडोग्लाइकेन नहीं पाया जाता है। और इनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है आर्की बैक्टीरिया की, वो कैसी होती है, वो लिपिड की बनी हुई होती है, लिपिड की बनी हुई होती है। और ये लिपिड कैसे होते हैं, ब्रांच्ड लिपिड होते हैं। और ब्रांच्ड लिपिड होने की वजह से ये आर्की बैक्टीरिया में एबिलिटी आती है कि ये हाई टेम्परेचर पे एंड पीएच पे इनके अंदर रहने की एबिलिटी आ जाती है। यानी कि हाई पीएच और हाई टेम्परेचर पे भी ये रह सकते हैं। क्यों, क्योंकि इनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें जो लिपिड पाया जाता है वो ब्रांच्ड होता है। एक चीज और है, जो आर्की बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है उसमें नैग के साथ साथ नैट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, नैग के साथ साथ नैट पाया जाता है। यानी कि ये है एन एसिटाइल टैलोसामाइन यूरोनिक एसिड। और जो ई बैक्टीरिया होते हैं उनमें क्या पाया जाता है, उनमें नैक के साथ नैम पाया जाता है, और जिसकी वजह से वो क्या होते हैं, उन पे पेनिसिलिन का इफेक्ट पड़ता है और उनका जो 1,4 ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड होता है वो टूट सकता है। लेकिन इसमें नैग एंड नैट पाया जाता है, और इसमें जो बॉन्ड होता है, ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड होता है, वो होता है β1,3 ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड, जो कि हाईली रेजिस्टेंट होता है और ये टूटता नहीं है। ठीक है, ये हाईली रेजिस्टेंट होता है और ये पेनिसिलिन से नहीं टूटता है, जिसकी वजह से, या फिर इसको हम बोल सकते हैं कि ये डाइजेस्ट नहीं होता है लाइसोजाइम से, जिसकी वजह से ये क्या होते हैं, एक्सट्रीम कंडीशन में सरवाइव करते हैं। ओके, एंड इनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो ब्रांच्ड लिपिड की बनी हुई होती है, जो कि हेल्प करती है इन्हें हाई टेम्परेचर और हाई पीएच में रहने के लिए। ये करती क्या है, ये जो मेम्ब्रेन की फ्लूडिटी होती है उसको डिक्रीज कर देती है। यानी कि फ्लूडिटी ऑफ मेम्ब्रेन को ये डिक्रीज कर देती है, एंड इसका जो मेम्ब्रेन होता है उसको ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, गिव स्टेबिलिटी टू मेम्ब्रेन। ये जो ब्रांच लिपिड होता है ये दो काम करता है। पहला, ये फ्लूडिटी प्रोवाइड कराता है मेम्ब्रेन को, फ्लूडिटी इसका डिक्रीज करता है, सॉरी। एंड दूसरा इसका वर्क है कि ये मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है। बाकी बैक्टीरिया 3 टाइप्स के हैं। फर्स्ट है मिथानोजेंस, सेकेंड है हैलोफाइल्स, एंड थर्ड टाइप के जो आर्की बैक्टीरिया हैं वो हैं थर्मो एसिडोफाइल्स। जो हेलोफाइल्स है इन्हें हम एक और नाम देते हैं, क्या देते हैं, मीथेन मेकर्स। ये क्या है, ये मीथेन मेकर्स है। ठीक है, हेलोफाइल्स क्या है, इनको हम कहते हैं सॉल्ट लवर्स। ये क्या है, ये सॉल्ट लवर्स है।
एंड जो थर्मो एसिडोफाइल्स हैं इनको हम क्या कहते हैं, हीट लवर्स। फर्स्ट टाइप के आर्की बैक्टीरिया है वो कौन से हैं, वो है मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस इनको हम मीथेन मेकर्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं आगे पढ़ेंगे। इनको मीथेन मेकर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मीथेन का प्रोडक्शन करते हैं, ये मीथेन के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। प्रोड्यूस मीथेन, ये मीथेन का प्रोडक्शन करते हैं, यानी कि इसलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं, मीथेन मेकर्स बोलते हैं। और ये मिथेनोजेंस होते हैं, इस टाइप के जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं वो कैसे होते हैं, ग्राम निगेटिव टाइप के आर्की बैक्टीरिया होते हैं। ये ऑब्लिगेट एनाएरोबिक होते हैं। कैसे होते हैं, ऑब्लिगेट एनाएरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, यानी कि ये स्ट्रिक्टली एनाएरोबिक होते हैं। ये कैसे, स्ट्रिक्टली एनारोब्स है, यानी कि एनारोब कंडीशन में भी ये पाए जाते हैं। एंड इन ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ये मार्शी प्लेसेस में पाए जाते हैं, जो दलदली स्थान होते हैं, जहाँ पे दलदली एरिया होता है ये वहां पर पाए जाते हैं। फाउंड इन मार्शी एरिया, ठीक है। और ये कहाँ पर पाए जाते हैं, मार्शी एरिया के साथ साथ ये र्यूमेन ऑफ कैटल में पाए जाते हैं, र्यूमेन ऑफ कैटल में। र्यूमेन एक इस र्यूमेन स्टमक का पार्ट है कैटल के, वहां पर ये पाए जाते हैं। और ये कैटल की इंटेस्टाइन में भी पाए जाते हैं, यानी कि गाय और भैंस की ये इंटेस्टाइन में भी पाए जाते हैं। ये जो आर्की बैक्टीरिया हैं, यानी कि ये जो मिथेनोजेंस हैं, ये मीथेन के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और जो मिथेनोजेंस होते हैं इनकी जो सेल वॉल होती है, मिथेनोजेंस की जो सेल वॉल होती है वो प्रोटीन या फिर स्यूडोम्यूरिन की बनी हुई होती है, यानी कि जो प्रोटीन मिथेनोस्पाइरिलम, इनके एग्जाम्पल्स हैं मिथेनोस्पाइरिलम एंड मिथेनोकॉकस। एंड ऐसे मिथेनोजेंस जिनकी सेल वॉल स्यूडोमेरिन की बनी हुई होती है उनके एग्जाम्पल है मिथेनोबैक्टीरियम। नेक्स्ट टाइप के जो आर्की बैक्टीरिया है वो है हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स को बोलते हैं सॉल्ट लवर। हेलोफाइल्स को और क्या बोलते हैं, सॉल्ट लवर। सॉल्ट लवर्स ये कैसे होते हैं, सॉल्ट लवर्स होते हैं, यानी कि ये ऐसी कंडीशन में पाए जाते हैं जहां पर एक्सट्रीम सेलाइन कंडीशन होती है, यानी कि ये एक्सट्रीम सेलाइन कंडीशन में पाए जाते हैं। फाउंड इन एक्सट्रीम सेलाइन कंडीशन। हैलोफाइल्स एक्सट्रीम सेलाइन कंडीशन में पाए जाते हैं, ये सॉल्ट लवर होते हैं और इनमें एक तरह का पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको कहते हैं बैक्टीरियो रोडोप्सिन। और ये पिगमेंट क्या करता है, ये पिगमेंट लाइट की प्रेजेंस में एटीपी का प्रोडक्शन करता है। ये पिगमेंट क्या करता है, ये प्रोड्यूस एटीपी इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, इसकी हेल्प से ये फोटोसिंथेसिस करता है एंड डू प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सबसे पहले तो इनमें क्या पाया जाता है, बैक्टीरियोरोडोप्सिन पाया जाता है, जिसकी वजह से ये लाइट की प्रेजेंस में एटीपी प्रोड्यूस करते हैं और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं। और ये बैक्टीरियोरोडोप्सिन कैसा होता है, ये पर्पल कलर का होता है। कैसा होता है, ये पर्पल कलर का होता है, ठीक है। इनके एग्जाम्पल्स हैं
हेलोबैक्टीरियम, इनके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। और ये जो हेलोबैक्टीरियम है ये कैसे हैं? हेलोबैक्टीरियम एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि फोटोसिंथेसिस करता है, डज फोटोसिंथेसिस। एंड एक और बैक्टीरिया है सेलिनैरम, सेलिनैरम। ये दोनों बैक्टीरिया क्या करते हैं? ये दोनों बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते हैं, क्योंकि इनमें क्या प्रेजेंट होता है? इन दोनों बैक्टीरिया में बैक्टीरियोरोडोप्सिन नाम का एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है पर्पल कलर का, जो कि फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करता है। तीसरे टाइप का आर्की बैक्टीरिया है थर्मो एसिडोफाइल्स, थर्मो एसिडोफाइल्स। इस टाइप के आर्की बैक्टीरिया को हीट लवर्स भी कहते हैं। क्यों हीट लवर्स कहते हैं? क्योंकि ये एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर पे पाए जाते हैं, फाउंड इन हाई टेम्परेचर, फाउंड इन वेरी हाई टेम्परेचर, फाउंड इन वेरी हाई टेम्परेचर। और थर्मो एसिडोफाइल्स कैसे होते हैं? थर्मो एसिडोफाइल्स ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। कैसे होते हैं? ग्राम निगेटिव आर्की बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम निगेटिव आर्की बैक्टीरिया होते हैं। एंड जो हेलोफाइल्स है ये भी कैसे होते हैं? ये भी ग्राम निगेटिव आर्की बैक्टीरिया है। ओके, ये लगभग कितने टेम्परेचर पे ये पाए जाते हैं? ये 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ये जो सल्फर होता है उसको सल्फ्यूरिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर देते हैं, ठीक है। एंड तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं? फाउंड इन हॉट सल्फर स्प्रिंग्स, हॉट सल्फर स्प्रिंग्स। ये हॉट सल्फर स्प्रिंग्स में पाए जाते हैं। और इस टाइप के जो आर्की बैक्टीरिया हैं उनका एग्जाम्पल है थर्मस एक्वाटिकस, थर्मस एक्वाटिकस एक थर्मो एसिडोफाइल बैक्टीरिया है। इसका जो डीएनए पॉलीमरेज होता है थर्मस एक्वाटिकस का, वो होता है टैक पॉलीमरेज। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टैक पॉलीमरेज क्या करता है? ये पीसीआर में हेल्प करता है, ये पीसीआर में यूज होता है, ठीक है। जो टैक पॉलीमरेज है ये यूज्ड इन पीसीआर, यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में ये यूज होता है। और ये टैग पॉलीमरेज कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? ये टैग पॉलीमरेज जो थर्मस एक्वाटिकस है उसके डीएनए पॉलीमरेज से ये ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है। ये 3 टाइप्स के आपके आर्की बैक्टीरिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम बैक्टीरिया के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में बैक्टीरिया की कुछ हार्मफुल एक्टिविटीज एंड यूजफुल एक्टिविटीज के बारे में डिस्कस करेंगे। हार्मफुल एक्टिविटीज में ह्यूमन डिजीजेस कौन कौन सी होती हैं बैक्टीरिया से, कौन कौन से बैक्टीरिया प्लांट में डिजीज कॉज करते हैं, या कौन कौन सी प्लांट की डिजीजेस होती हैं जो बैक्टीरिया से कॉज होती हैं। एंड यूजफुल एक्टिविटीज में हम देखेंगे कि बैक्टीरिया किस तरह से हेल्प करते हैं विनेगर के प्रोडक्शन में, कर्ड के प्रोडक्शन में, एंड बहुत सारी चीज़ें हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इन बैक्टीरिया में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा।